फ्रेंड्स, हमारी गुड़िया उठ गई है, हम भी उठ गए हैं। जल्दी से सबको गुड मॉर्निंग विश करो। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी लाडो तो उठ गई, आप भी उठ गए क्या? चाय पी लिया आपने? क्या क्या खाया? जल्दी से बताओ। चाय के साथ लड्डू खाया कि नमकीन खाई? मेरी लाडो को हंसी नहीं आ रही, कोई हंसी दिलाओ भैया। सुबह सुबह बच्चे उठ के इतने सुस्त क्यों रहते हैं, ये नहीं पता हमको। जल्दी से मेरी लाडो को कोई हंसी दिलाओ। सुस्ती आ रही है, उठ के तो खुद आई है और सुस्ती ऐसे आ रही है जैसे हमने जबरदस्ती उठा दिया हो। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को। सबका आज का दिन बहुत शुभ हो। जल्दी जल्दी से उठ जाइए सब, कामाक्षी उठ गई है। तो फ्रेंड्स, क्या आपके बच्चे भी सुबह सुबह या शाम को जब सो के उठते हैं तो ऐसे ही परेशान करते हैं? बच्चे जो है सो के उठने के बाद अगर कच्ची नींद में उठ जाएं या वैसे भी अगर उठे तो थोड़ी सी सुस्ती रहती है, 1-1.5 घंटा तो कम से कम परेशान करते ही हैं जब तक उनका आलकस ना उतरे। कामाक्षी वैसे थोड़ा परेशान कर रही थी, लेकिन मेरा आज फ्राइडे का फास्ट था तो मुझे भी काम जल्दी जल्दी निपटाने थे। वैसे भी सुबह सुबह काम बहुत रहते हैं, ठाकुर जी को भी नहलाना होता है, घर की साफ सफाई भी रहती है और भी बच्चों को नहलाना, फिर फास्ट की भी तैयारी करनी थी। तो वरलक्ष्मी का फास्ट है आज मेरा, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी करके मंदिर भी जाना था। वैसे तो मैं रोज ही मंदिर जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड वेट करते हैं कि थोड़ा जल्दी करके चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है फिर बाद में। ओनू को भी तैयार कर दिया है क्योंकि ओनू का आज एग्जाम है। फास्ट के दिन हेयर वॉश करने भी जरूरी होते हैं, इसलिए हेयर भी वॉश कर लिए है। अब कर लेंगे अपना नॉर्मल रूटीन का मेकअप, वही बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मॉइस्चराइजर, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा बहुत मेकअप तो लेडीज को कर ही देना चाहिए, नहीं तो खुद ही अजीब और सा लगता रहता है कि हमने आज क्या नहीं किया। काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई ये तो हर चीज दिखाती है ब्लॉग में, नहाना धोना, हेयर वॉश करना, मेकअप करना। तो जी, डेली ब्लॉग कहते हैं उसे, जिसमें सब चीज दिखाई जाए। डेली ब्लॉग का मतलब ये है कि हम अपने नॉर्मल रूटीन में जो भी काम करते हैं हम सब कुछ आपके साथ दिनचर्या अपनी शेयर करें। और वैसे भी मेरी नजरों में सिर्फ 2 काम गलत है, एक तो किसी का दिल दुखाना, किसी का फ्रॉड करना, किसी से मतलब 2 नंबर की कमाई करना, और एक मांग के खाना। बाकी मेरी नजर में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं रील बना रही हूँ और जॉब कर रही हूँ तो मेरे लिए वो बिल्कुल भी, मुझे उसमें शर्म नहीं है चाहे कोई कुछ भी कहे। उसके बाद उनको तैयार करने के बाद नाश्ता भी दे दिया था। आज मेरा फास्ट है, इस वजह से मैंने मखाने खाऊंगी, मखाने भी भून लिए, एक तरफ चाय चढ़ा दी है। मेरे ओनू को सुबह सुबह जो है घी नमक से पराठा अच्छा लगता है, ये सब्जी कम खाना पसंद करता है। वैसे तो मुझे पता है सारे पौष्टिक तत्व जो है वो सब्जी में ही होता है, लेकिन सुबह सुबह ये लगता है कि बच्चे जो भी खुश होकर खा ले वो खिला देना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे तो खाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं 24 घंटे घर में भी ये स्मार्ट वॉच क्यों बांध के रखती हूँ, तो मैं इससे अपनी कैलोरीज काउंट करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम 500 कैलोरीज तो रोज बर्न कर लूँ, घर के काम से या एक्सरसाइज करके, क्योंकि मेरा फैट इतना ज्यादा है तो मुझे कम से कम 500 कैलोरीज करनी ही करनी चाहिए बर्न। उसके बाद मैं हम दोनों ने मिलकर कर ली थी एक्वेरियम की सफाई। मैंने निकाल दिए थोड़ा ड्राई फ्रूट माता रानी का प्रसाद बनाने के लिए। अब मैं बनाऊंगी थोड़ी केसर की खीर माता रानी की भोग के लिए। में बेड का थोड़ा सा काम, क्योंकि बेड में सर्दियों के कपड़े हमें रखने थे और गर्मियों के निकालने थे। काफी गर्मी अब होने लगी है, पंखे भी चलने लगे हैं, इसलिए हमने सोचा सर्दियों के कपड़े रख देते हैं अब उठा के। जिस घर में बच्चे हो और वहाँ बच्चे परेशान ना करे कोई काम करते हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता। 2 घंटे का काम 4 घंटे में निपटता है, क्योंकि बच्चे इतनी शैतानी करते हैं। मेरे तो बेड में घुस घुस के बैठ रही थी कामाक्षी और सारे कपड़े निकाल निकाल के बाहर डाल रही थी, और मुझे दोबारा से तय बनानी पड़ रही थी सारे कपड़ों की। हम औरतों की आधी जिंदगी तो निकल जाती है बर्तन और कपड़े धोने में, और आधी जिंदगी निकल जाती है कभी सर्दियों को उठा के रखो गर्मियों के निकालो, गर्मियों को उठा के रखो तो सर्दियों के निकाल लो। और निकालने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है, फिर उन्हें सिंगवाओ, अलमारियों में सेट करो, फिर धो, फिर तय बनाओ, फिर प्रेस करो। हमारी आधी जिंदगी तो इसी में निकल जाती है। लेकिन गुस्सा तब आता है जब कोई कहे कि आजकल काम करती ही क्या है लेडीज, मशीन में कपड़े धुलते हैं, मिक्सी में चटनी पीसती है, और झाड़ू पोछा करने के लिए स्टैंडिंग वाला पोछा आ गया है। अरे भाई, काम तो फिर भी उतने ही होते हैं, कपड़े सिंगवाना, कपड़ों की तह बनवाना, प्रेस करना, और भी बहुत काम होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए लेडीज करती ही क्या है। आजकल के शरीर इस वजह से खराब नहीं हो रहे कि हम कुछ करते नहीं है, इस वजह से खराब हो रहा है क्योंकि हर चीज में केमिकल आने लगे हैं। चाहे आटा हो, चाहे दूध हो, चाहे कुछ भी हो। दूध जो हम पी रहे हैं वो गायों को और भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है। जो हम सब्जियां खा रहे हैं उनमें भी इंजेक्शन से पकी हुई होती है, तो शरीर तो अपने आप ही खराब होंगे। अब हम बनाएंगे खीर, क्योंकि वरलक्ष्मी के व्रत में जो है प्रसाद में खीर बनती है। खीर बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स की और केसर की। ऐसे तो वरलक्ष्मी व्रत बहुत आसान है, शाम को आप एक टाइम नमक का भोजन कर सकते हैं, अन्न का। लेकिन इसमें बस एक चीज का परहेज होता है कि आप किसी के घर का भी ना तो पानी पी सकते हैं, ना किसी के यहाँ जाके ये व्रत कर सकते हैं। आपको अपने ही घर का खाना होता है, जो भी खाना होता है। अब हम करेंगे पूजा, इसके आधे पौने घंटे की कथा होती है। कथा करने के बाद हम लक्ष्मी माता की आरती करते हैं, गणेश भगवान की आरती करते हैं। और इसका उद्यापन इस तरीके से होता है कि आप जैसे 11, 7, 21 कन्याओं को जिमा सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो, नहीं तो सुहागनों को जिमा सकते हैं। मैं तो सुहागनों को ही जिमाती
जिवाते हुए, क्योंकि मैं सुहागन हूँ और सुहागन अगर व्रत रखे तो सुहागनों को ही जिवाना चाहिए। इस व्रत में लाल फूल का बहुत महत्व है, अगर आप लाल फूल नहीं रखेंगे तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। और सोने चांदी की पूजा होती है इसमें, आपके पास सोना चांदी ना हो तो आप पैसों की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का रूप होती है पैसे भी। आप जितने भी लेडीज़ को जिमाएँगे या जितनी भी कन्याओं को जिमाएँगे, वो आपको पुस्तक देनी पड़ेगी वैभव लक्ष्मी की कथा की, और सभी को नारियल, केला और पूजा-पाठ हमारी हो गई थी, आरती भी लग गई हो गई थी, भोग भी लग गया था। अब हम करेंगे अपने लिए व्रत खोलने की तैयारी। आज मैंने जिस दिन आपका व्रत होता है, उस दिन किसी की चुगली नहीं करनी, किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहने, मन में गलत विचार नहीं लाने, बस यही होता है इसका नियम। अगर आप श्रद्धा और भाव से ये व्रत करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होंगी, जो भी आपको चाहिए, धन, वैभव, सुख संपत्ति सब कुछ मिलेगा आपको इस व्रत से। जितना हो सके आज के दिन वैभव लक्ष्मी माँ का नाम लेना है। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो हमारी व्रत खोलने की तैयारी हो गई है। आलू टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने और साथ में बनाई है पनीर की भुर्जी सात्विक तरीके से बिना लहसुन प्याज के। आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। लाइक कमेंट कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। कितनी बार तो पूरा-पूरा दिन निकल जाता है एडिटिंग करने में, जब टाइम मिलता है तभी एडिटिंग कर लेती हूँ। और बच्चों के साथ-साथ एडिटिंग करना, ब्लॉग बनाना, पूरे दिन की दिनचर्या आपसे शेयर करना, बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में और आप सिर्फ़ एक लाइक भी नहीं करते हो। उम्मीद करती हूँ इस बार आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। राधे-राधे, जय श्री श्याम।